सो नेक्स्ट थ्योरम है 10.6 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है देखो, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कुछ नहीं है, ये थ्योरम्स की प्रूफ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनके प्रूफ पढ़ते हैं और प्रूफ पढ़ने से थ्योरम की स्टेबिलिटी माइंड में ज़्यादा हो जाती है। बस ये है। अब उसने क्या कहा कि कोई एक सर्कल है, बना लिया सबसे पहले सर्कल। अब उसने क्या कहा, कोड्स इक्वल हों, दो इक्वल कोड चाहिए, तो दो इक्वल कोड भी बना लिए। सेंटर भी चाहिए, इसका सेंटर भी बना लिया। ये ए बी हो गया, दिस इज सी डी। क्लियर है। कोड्स इक्वल बना ली, सर्कल का सेंटर भी पता चल गया। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों कोड्स सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या प्रूफ करने की ये इक्वल होंगे। इसको m ले लो, इसको n ले लो, p q कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या है, बाकी प्रूफ क्या और कैसे करना है अभी देखते हैं। गिवन क्या है, हमें वही सेम चीज़ ही गिवन है। क्या गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, अ सर्कल विद सेंटर O। क्लियर है। एंड ए बी इज इक्वल क्या है, सी डी है। और आपको क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ओ एम इज इक्वल ओ एन। क्लियर है। अब सिर्फ इससे तो कुछ प्रूफ होगा नहीं, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सोचो, इसको इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे। कुछ गिवन नहीं है, इट मीन्स ट्राइंगल बनाने का सोचो, ऊपर ज्वाइन कर लो या नीचे, हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, जॉइन ओ बी एंड ओ डी। क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस होती हैं इस पे क्या करते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। क्लियर है। ये क्या होंगी, इस पे परपेंडिकुलर। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ओ बी एम और ओ डी एन, इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो भी ट्राइंगल बना उनको हमें कॉन्ग्रुएंट करने का सोचना है। तो हमने दोनों ट्राइंगल लिख लिए। अब प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ओ बी इज इक्वल ओ डी, दिस इज रेडियस। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बताओ, ये एंगल इसके इक्वल, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ए बी और सी डी इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी ओ एम इज इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ एन। गिवन ही लिख दो, या फिर लिख सकते हैं इक्वल कोड्स, थ्योरम 10.1 प्रूफ करी थी हमने, मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी चाहिए। अब हमें पता है, हमने ये इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस है इक्वल प्रूफ करनी है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है। इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करके चलोगे, ओ एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एन डी के, ईच 90। देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी एन। क्राइटेरिया कौन सा लगा है, एंगल एंगल एंड देन साइड, दिस इज ए एस। क्लियर है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आसान सा काम है। क्या करो, सीपीसीटी से ओ एम इज इक्वल ओ एन बाय सीपीसीटी। हो गई प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है 10.7। अब देखो इसमें क्या गिवन है, कोड्स ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की कोड्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो अलग चीज क्या गिवन आ गई इसमें, कि अगर किसी भी सर्कल की कोड क्या है, देखो ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर सर्कल बनाया सबसे पहले, इसका सेंटर ले लिया। किसी भी सर्कल की कोड्स यहाँ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल होती हैं। मतलब कि कन्वर्स हो गया, जो अभी प्रूफ करी है उसका
10.6 का। क्लियर है? तो वही देखो, अब सेम गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विद सेंटर O और क्या गिवन है, AB। ये हमने ड्रॉ करें, इसको M और N ही कंसिडर कर लेते हैं। OM इक्वल ON। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल CD। तो इसमें भी हम सेम वही क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए ट्राइंगल बनाना है, तो इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन OB एंड OD। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को वही क्या करो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करो, OMB एंड ट्राइंगल OND। OB किसके इक्वल होगा, OD के। पहली प्रॉपर्टी तो हमें मिल ही जाती है, क्या है, रेडियस। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी ढूंढो। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहा था उसने, हमें क्या गिवन है कि OM और ON दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो OM इक्वल ON, दिस इज गिवन। अब ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट होती है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो इट मीन्स क्या है, एंगल OMB इज इक्वल एंगल OND। क्या है ये, ईच 90। या फिर आप जो हमने थ्योरम 10.3 करी थी उससे भी कह सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND बाय कौन सा क्राइटेरिया है, देखेंगे ये 90 इसका हाइपोटेन्यूस और ये यूज हुआ, तो दिस इज बाय RHS। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम CPCT से ये BM और ND दोनों क्या कर लेंगे, इक्वल कर बाय CPCT। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD के इक्वल है। क्लियर है? तो इसमें क्या करो, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। so मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, BM प्लस BM, और इसको क्या लिख सकते हैं, ND प्लस ND। अब देखो क्या है कि अगर सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे थ्योरम 10.3 क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। इट मीन्स क्या हो जाएगा, AM किसके इक्वल हो जाएगा, BM के, और CN किसके इक्वल हो जाएगा, DN के। क्लियर है? तो ये ND या DN एक ही बात है, इसकी जगह पे CN प्लस ND कर देंगे, और ये BM ऐसी रहने दो, इस BM की जगह पे AM। BM प्लस AM मिला के क्या हो गया, AB, और इन दोनों को मिला के CN प्लस DN इज CD। दोनों क्या हो गए, इक्वल। बस प्रूव्ड हो गया। इसको 1 कंसिडर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1।